हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन। ये लेटेस्ट आप देख सकते हैं 2022 का। बहुत से स्कूल में एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है और आपको किस तरह से करना होता है। ये 70 मार्क्स का रिटन होता है, सभी सब्जेक्ट में 9th और 10th में सेम है, और 20 मार्क्स के आपके MCQ आते हैं। तो पूरा सोल्यूशन करवाऊँगी, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है, ठीक है। इस तरह से आपको साइंस और हिंदी का भी मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सबको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी होते हैं करना, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। देख सकते हैं आप, ए और बी में ये डिवाइड होता है। तो देखो, सेक्शन ए में क्या होता है, एक अनसीन पैसेज आता है, ठीक है, जो आपको बिना पढ़ा होता है। कुछ भी नहीं करना, आपको ये रीड करके इन क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं, जिस तरह से आप हिंदी में पढ़ के देते हैं। तो ये जो स्टोरी है गोल्डन बाउल है, ठीक है, ये पहले चैप्टर था, अब चैप्टर चेंज हो चुके हैं। 9th क्लास में पूरा CBSE बोर्ड पैटर्न चल रहा है। तो देखो, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। वॉट डिड द सेलर सस्पेक्ट व्हेन ही टुक द बाउल इन हिज हैंड। ठीक है, जो सेलर था ना, बर्तन बेचने वाला, जैसे उसने कटोरे को हाथ में लिया था तो उसे क्या डाउट हुआ था। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, अब नहीं है। तो उसको ये डाउट हुआ था कि जो बाउल था किसका बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पढ़ के, मुझे तो याद था तो मैंने आपको बता दिया बिना पढ़े ही। तो यहाँ पे देखो, निडल, उसने सुई से स्क्रैच किया था। ही न्यू सस्पिशन वॉज, उसे पता चल गया था यहाँ पे ना, इट वॉज गोल्ड, कि ये कटोरा जो था बाउल किसका, सोने का बना था। तो आप इस तरह से पढ़ के आंसर दे लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड। ठीक है, ये उसको डाउट हुआ था, मेड ऑफ गोल्ड। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि फुल सॉल्यूशन है, तो आपको एंड तक जरूर रहना है। सेकंड है, व्हाट डिड सेलर प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। उसने क्या बहाना बनाया था उस कटोरे को देख के, तो उसने ये बहाना बनाया था कि क्या, यूजलेस है, बेकार है। उसने सोचा था कि बेकार बोल दूंगा तो ये उसको फेंक देंगी, ठीक है, जो ओल्ड वुमेन थी। तो यहाँ पे देखो, इट वॉज यूजलेस, यही बहाना बनाया था, प्रिटेंडेड है ना यहाँ पे। इस तरह से आपको सर्च कर लेना यहाँ से। थर्ड है, इसका आंसर ये होगा, इसमें गोल्ड था। वाई वॉज द यंग गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर सेस, नहीं, यहाँ पे सैड होगा, ठीक है। यंग गर्ल जो छोटी बच्ची थी और उसकी जो दादी जी थी, सैड क्यों हुई थी। तो इसका सही आंसर आएगा र्यूडनेस, मतलब उस जो बर्तन बेचने वाला था ना, उसका बुरा व्यवहार देखकर। तो यहाँ पे रेड नहीं, र्यूडनेस होता है, अभद्र व्यवहार करना, ठीक है। कहाँ पे आंसर है ये मुझे स्टोरी पता है तो मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, आप रीड करके इस तरह से आंसर देंगे कोई भी हो। देखो यहाँ पे है ना, र्यूडनेस, यहाँ पे मिल गया ना, यंग गर्ल वॉज वेरी सैड एट सेलर र्यूडनेस, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी उसका व्यवहार देखकर। तो इसका सही आंसर र्यूडनेस होगा। क्लियर, यहाँ पर रेड लिखा हुआ, र्यूड कर लेना। अब यहाँ से 4 से 8 तक ये भी आपको MCQ बेस्ड है, फिल करना है आपको इनमें से सही। ये पैसेज में से नहीं है, यहाँ तक है पैसेज तक, ठीक है, 3rd तक। ये अलग से है, यू डू नॉट योर वर्क, तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, डज तो आएगा नहीं, यू प्लूरल है। डन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हैजब होना चाहिए था। डूइंग भी नहीं आएगा, डू नॉट के साथ ING यूज नहीं करते, केवल ये आएगा, यू डू नॉट डू योर वर्क। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रही हूँ। एक्सप्रेशन आपको चाहिए तो बहुत सारी वीडियो अपलोड है एक्टिव पैसिव के, टेंस के, तो वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कराऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिलअप करना है, मंकी आर नॉटी एनिमल्स, तो यहाँ पे दी फिल हो जाएगा, दी मंकी आर दी नॉटी एनिमल्स, ठीक है। जो बंदर होते हैं बहुत ही शरारती जानवर होते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा घुमा दिया, बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, चेंज द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करना है, फिर आपको लिखना है। बात वही है, एक्टिव पैसिव जो हम बनाते हैं ना, एक्टिव से पैसिव, तो वहाँ पे भी इसी तरह से चेंज किया जाता है। यहाँ पे ये ना लिख के डायरेक्ट बोल दिया, तो ये एक्टिव पैसिव की तरह आपको बनाना है। तो आप कॉपी पे लिख लेंगे, अ लेटर, मैं लिखती जा रही हूँ, अ लेटर, ठीक है, ये L है। वॉच, अ लेटर वॉच पोस्टेड हिम, उसके बाद आप लिखना वाई, फिर आपका यही आ जाए आई का मी, ठीक है। कैसे लिखोगे, अ लेटर वॉज पोस्टेड हिम बाय मी, इस तरीके से आपको लिख लेना है।
फिर से रिपीट कर दूँ, अ लेटर वॉज पोस्टेड हिम बाय मी। एक्ट पैसे अगर आपको नहीं आते तो वीडियो अपलोड है, 6 या 7 है, इसके पूरे मैंने क्लियर करा रखा है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल, मतलब कौन सी स्पेलिंग इसमें से सही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेजेंटेड, यहाँ पे सही है, बाकी हंटर भी गलत है, अपॉइंटेड भी गलत है, आप देख सकते हैं टेलीग्राम भी गलत है, ये सही है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रीअरेंज करना है, ये इधर उधर लिखा हुआ है, आपको रीअरेंज करके लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेन डू यू गो टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल कब जाते हो, इसका सही हो जाएगा डी। क्लियर। अब आएगा 9 से 10 तक आपको रीड करके, ये जो पैसेज आता है ना, ये पढ़ा हुआ था चैप्टर का, ये जो वाला, ठीक है, ये चैप्टर का है, तो इसको पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं 9 और 10 के। तो यहाँ पे देखो म्यूजिक वाला चैप्टर है, इसमें जो डीफ होते हैं ना, बहरे होते भी इसको सुनते हैं। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट पुअर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो यहाँ पे देखो ये बोला टिंगल मीन्स, टिंगल इन द स्किन, स्किन में मतलब कोई भी चीज़ ऐसा लगता है सुइयाँ कोई चुभा रहा हो, ये होता है टिंगल का मतलब। तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, टिंगल का मतलब पूछ लिया है, तो ये दोनों हो जाएंगे, प्रिकल और कॉज आ स्टिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है बॉडी में कोई सुइयाँ से चुभा रहा हो। ठीक है, इसका बोथ आ जाएगा, ए एंड बी, मतलब ए भी है या बी भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डिड एवलिन ये मैनेज टू लर्न प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये बहरी थी ना, डीफ, सुन नहीं सकती थी, फिर भी ये म्यूजिक सुनती थी, कैसे, किस तरीके से सुनती थी, तो ये इसका सही आंसर है सेंसिंग द साउंड, साउंड के सेंस को पकड़ती थी। जैसे कि जो स्नेक होते हैं, स्नेक क्या करते हैं, ईयर नहीं होते ना उनको, फिर भी वो साउंड सुन लेते हैं, आपके पैरों की आवाज़ सुनते तुरंत एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, वो भी साउंड से फील करते हैं, ऐसे ही ये थी, तो ये साउंड से फील करती थी, तो इसका सही आंसर आएगा सेंसिंग द साउंड्स। ठीक है, फिर 11 से 13 तक ये चैप्टर बेस्ड है, जो आपके चैप्टर है ना प्रोज में, यहाँ पे लिखा है ना प्रोज लेसन्स, उसी चैप्टर से आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो नेक्स्ट है 11th नंबर, मार्जी इज कॉन अबाउट, मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत किससे करती थी, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, स्कूल से, इन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये बोलते थे क्या, वहाँ पे टेस्ट दिए जाते थे, हर बार होमवर्क दिया मिलता था स्कूलों में, इसलिए नफरत करती थी। ठीक है, एट वॉट एज डिड एवलन डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, ये यही वाला चैप्टर जो पैसेज आया था, किस एज में इन्होंने डिसाइड किया था म्यूजिक अपनी लाइफ में लाने का, तब ये कितने साल की थी, 11 ईयर्स की थी, इसका सही आंसर 11। ठीक है, इसका स्कूल है। फिर केजिया वुड ऑलवेज फाइंड हर मदर, जो केजिया नाम की गर्ल थी, ये आगे चैप्टर में मिलेगा आपको, उसको क्या पसंद था, जब भी वो अपनी माँ को देखती थी क्या करते हुए देखती थी, कुकिंग, रीडिंग, स्नोरिंग या सिंगिंग, तो इसका सही आंसर होगा रीडिंग, हमेशा पढ़ती हुई देखती थी अपनी माँ को। ठीक है, फिर ये पोएम है द विंड वाली, हवा वाली पोएम है ये, इसमें आपको ये पढ़ के आंसर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया वीक फायर्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, तो फिगर ऑफ स्पीच मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, ये 12th में भी आता है, 10th भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो इसमें है रिपीटेशन, रिपीट होता है कोई चीज़। ठीक है, फायर्स, फायर्स आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर रिपीटेशन है। हु इज ही इन द स्टेंजा, स्टेंजा में किसकी बात हो रही है, कौन बोला है, विंड या हेल स्टॉर्म या रेन या नन ऑफ दीज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विंड यानी हवा, यही तो अपने बारे में बता रही है, तो ये हो गया। फिर से एमसीक्यू करने हैं आपको 16 20 तक, एमसीक्यू 20 तक करेंगे पूरे कवर, 16 पे आ गए हैं। हिज मदर वॉच मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ, क्या देखकर मेल्ट होती स्पिरिट, तो ये था द डे, इसका सही आंसर। नेक्स्ट है अ बिग ब्लैक कैनावाज किड बैग वॉच प्रोवाइडेड फॉर, किसके लिए बैग प्रोवाइड किया गया था, तो ये टोटो के लिए, एक मंकी था बहुत ही शरारती, ये प्रोज का 2nd चैप्टर है। उसके बाद द रोड वॉज डेस्टेड एंड आई वॉच, यहाँ पे पोइट क्या था, बिल्कुल अकेला था, रोड थी 2 भागों में डिवाइड थी इधर उधर, तो वो ऑल अलोन, इसका सही आंसर वी हो जाएगा, ऑल अलोन। ठीक है, नेक्स्ट है ही डिड नॉट वेट टू ईश्वरन टू कंप्लीट हिज, वो नहीं चाहता था कि ईश्वरन क्या कंप्लीट करे, सेंटेंस, पूरा
अपना वाक्य कंप्लीट करे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर में कहानी इसमें मिलेगी ये भूतों की कहानी इसको सुनाता है, तो ये चाहता नहीं था कि इसकी बात पूरा करे, तो यहाँ पे सेंटेंस आएगा। ठीक है। ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंग्स ड्राइवर फॉर ऑन बाय। जो दादाजी थे उन्होंने टोटो जो बंदर खरीदा था वो फिर से, जो तांगे वाला ड्राइवर होता है ना, उसको फिर से वापस कर दिया था। कितने रुपए में? तो 3 रुपीज़ में इसको वापस बेच दिया था। ठीक है, इसका सही आंसर 3 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 20 MCQ कवर कर लिए हैं। आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, रिवीजन कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। फिर करेंगे हम सेकंड सेक्शन बी। इसमें भी देखो बहुत इजी होते हैं पैसेज, आपको रीड करके आंसर देने हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पर जाओ। अगर आपको टाइम सेव करना है ना, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप आंसर ढूंढोगे उसमें। ठीक है। वाई शुड अवर कंट्री बी प्राउड ऑफ टीचर? देश को टीचर्स पर गर्व क्यों होना चाहिए? तो आप यहाँ से रीड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइन से मिल जाता है। तो आप देखोगे, अवर कंट्री इज प्राउड ऑफ टीचर्स, दे लिव्ड एंड डाइड फॉर देयर कंट्री। क्यों करते हैं गर्व? क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो दे लिव्ड एंड डाइड फॉर देयर कंट्री, देश के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ तक आप आंसर इसका लिख देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। ये है सेकंड क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं ये। व्हाट प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय टीचर? टीचर्स के द्वारा कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया गया है, कौन सा सिद्धांत? तो यहाँ पे आप मिल जाएगा, यहाँ पे दे द प्रिंसिपल। देखो यहाँ से आ गया, यहाँ से लेकर प्रीच तक, यहाँ तक आप लिख देना। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड टीचर्स टीच देयर स्टूडेंट? टीचर्स को विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए? तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से, दे शुड रेस्पेक्ट, यहाँ से दे शुड टीच स्टूडेंट द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सिखानी चाहिए। फिर यहाँ से पूरा आप लिख देंगे, रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करें। ठीक है, दूसरों की सेवा करें। यहाँ पे है ना, ये इसका मतलब होता है दलित, इन सब की सेवा करें, जिसको भी दुखी में देखें तो सबकी सेवा करें। दे शुड लव, मतलब सभी से प्यार करें, बट हेट नन, किसी से भी नफरत ना करें। तो टीचर को ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे। ठीक है। फिर पूछा गया है, व्हाट गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द सेल्फलेस? सेल्फलेस का यहाँ पर एंटोनियम्स पूछा गया, मतलब इसका उल्टा। तो इसका उल्टा आप लिखेंगे सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, TERED। ठीक है, कॉपी पर नोट डाउन करते चलिए। सेल्फ सेंटर्ड इसका आंसर हो जाएगा CENTERED। फिर ग्रामर में आ जाते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन कर लो या फिर आप लेटर कर लो। यहाँ पे लिखा है एनीवन, तो आप एप्लीकेशन बहुत इजी है। चेंज सब्जेक्ट, एप्लीकेशन मैंने आपको 4-5 इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, यही कर लीजिए, आपके 9th में भी काम आएंगे, 10th में भी। चेंज सब्जेक्ट की, फुल फी कंसेशन की। ठीक है, फीवर ये तो सब आप नॉर्मल सा कर ही लेते हैं। मैरिज पार्टी में जाने के लिए चेंज सब्जेक्ट कर लेना, TC कर लेना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और इवनिंग गेम्स वाली। ठीक है, ये सब आप कर लीजिए, यही आपको बार बार एग्जाम में मिलेंगी। उसके बाद आपको ऐसे करना होता है, ऐसे कर लो, फिर आर्टिकल्स लिख लो। तो अब ये तो बहुत लॉन्ग पड़ेगा, तो आप यहाँ पे ऐसे आया मदर का, तो मदर का ऐसे आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, ग्रामरी बुक में आपको ये एप्लीकेशन और ऐसे मिल जाएंगे, अच्छे से लिख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे करवाऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो वहाँ से याद कर लेना कैसे करना है। यहाँ पे हेडिंग्स मिलेंगे, हर अपीयरेंस, मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, किस तरह से वो दिखती हैं, ये सब आपको लिखना है। अफेक्शनेट, लगाव क्या, बिहेवियर लिख लेना। कुकिंग स्किल्स, खाने की स्किल्स क्या क्या है उनकी, वो आप लिखेंगे। फिर हेडिंग है हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्क क्या करती हैं वो आपको बताना है। फिर जो लास्ट हेडिंग है वो है हर कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर, मतलब चिंता करना, तुम्हारे भी फ्यूचर की जो क्या चिंता करती हैं, ये सब आपको बताना है इसमें। ठीक है, आपकी माँ आपके फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं। ठीक है, ये सब आपको लिख देना इस तरह से। माई मदर का ऐसे करना है। ठीक है, इन दोनों में से एक तो आप यही वाला कर लेंगे, माई मदर का ऐसे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। फिर 24 नंबर में आपको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप करेंगे ही। आपको डायरेक्ट नहीं आते तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट की वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर के नाम से, वहाँ पे आपको टेंस भी मिल जाएंगे,
जिससे आपको स्टोरी बनाना भी आ जाएगी। तो आप वहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ डायरेक्ट। ही टोल्ड हर, जिन बच्चों को करना नहीं आता तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अब यहाँ पे नहीं समझा सकते, बहुत ज़्यादा इसके रूल्स होते हैं। फिर आप ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पे दैट लिखेंगे, ठीक है। ही टोल्ड हर दैट, इतना करेंगे यहाँ तक। फिर यू को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग। दैट जब भी कोमा खोलोगे तो आप दैट लाएंगे, दैट लिख लिया हमने। यू को हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सी। सारे रूल्स अपलोड हैं, आप वहाँ से कर लीजिए, तभी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इज आर एम वॉच वर्ब में चेंज होता है तो सी वॉच, फिर बाकी सेम रहेगा। गोइंग टू मार्केट, सेम आप लिख देना जो यहाँ पे लिखा है। कैसे करेंगे? ही टोल्ड हर दैट सी वॉच गोइंग टू मार्केट। क्लियर? कैसे क्या करना है, अगर मैं कराने लगी तो अब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अच्छे से कर लेना। फिर ये एक्टिव से पैसिव फिर से आ गया। इसमें क्या होगा, लास्ट से उठाते हैं ना, हर क्लोथ्स। फिर ये जा रहा है में तो यहाँ पे आर लगेगा, बहुवचन है ना, प्लूरल है। आर आईएनजी के लिए बीइंग लगाएंगे, बीइंग। कॉपी पर नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। बीइंग, फिर वॉश की थर्ड फॉर्म आएगी वॉश्ड, उसके बाद बाय लगाते हैं थर्ड फॉर्म के बाद, फिर कर देंगे सी का हर। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हर क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। अब इसकी हिंदी क्या आती है, कपड़ों को धो रही है। फिर हमने आंसर में क्या बना दिया, कपड़ों को धोया जा रहा है किसके, उसके द्वारा, बाय हर, ठीक है। ये इसकी हिंदी हो गई। फिर करना होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में कुछ नहीं होता, आपको बस कैपिटल लेटर्स देखना होता है, बड़ा छोटा और कोमा वगैरह लगाना होता है। तो यहाँ पे देखो, इट मे रेन दिस इवनिंग सैड द मदर टू हर सन अनिल। तो इसमें क्या होगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, सैड द मदर टू हर सन। यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा आपको, और अनिल में ए बड़ा बनेगा, नाम है ना, ठीक है। सैड द, यहाँ पे एक कोमा लगा देना, सैड द मदर टू हर सन, अनिल में ए बड़ा कर देना, फिर लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। इस तरह से आप कर लेंगे। अब ये स्टोरी आ गई है तो मैं आपको टेंस बोलती जा रही हूँ, आप कॉपी पे लिखते जाओ। मेरा छोटा भाई सुबह 5 बजे, यहाँ पे बच्चे नहीं बजे है, बजे उठता है। तो आप क्या लिखेंगे, माई यंगर, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। थोड़ा फास्ट वीडियो लग रहा हो तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज कर दिए फिर आप लिखिए, ठीक है। माई यंगर ब्रदर गेट्स, उठता है तो गेट्स मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, ठीक है, इन मॉर्निंग, MORNING। फिर आप लिख देना 5 o'clock, 5 बजे ना, तो 5 ओ लगा के क्लॉक। क्लियर? इस तरह से आप लिख देंगे, माई यंगर ब्रदर गेट्स इन मॉर्निंग 5 o'clock। फिर आप लिखेंगे वह घूमने जाता है, तो कैसे लिखेंगे, ही गोज टू वॉक, वह घूमने जाता है। लगभग 6 बजे वापस आता है, तो अराउंड 6 o'clock, 6 o'clock, अराउंड 6 o'clock वापस आता है, रिटर्न्स बैक। यहाँ पे लिख देती हूँ 6 o'clock लिख के, फिर आप लिखेंगे ही कम बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। BACK वह वापस आता है, ये लिख देंगे आप, ही कम्स बैक अराउंड 6 o'clock। ये हो गया। फिर यहाँ पे ये जा है, ठीक है, बजे। सुबह 7 बजे वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है, तो ही स्टार्ट एस लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है। ही स्टार्ट्स हिज स्टडी, पढ़ाई शुरू करता है कितने बजे, इन मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग 7 o'clock, 7 o'clock। इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद खाना खाकर वह स्कूल चला जाता है, टेकिंग फूड, खाना खाकर वह स्कूल चला जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, SCHOOL, ठीक है। या फिर ऐसे लिख देना, ही गोज टू स्कूल टेकिंग फूड, कैसे भी लिख दो। 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, पूरा प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट पास जरूर सीख लेना, स्टोरी के लिए अपलोड है, ठीक है। तो द स्कूल
हॉलीडे एट 4 o'clock, 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। 5 है तो 5 o'clock कर देंगे, ठीक है। द स्कूल हॉलीडे एट 4 o'clock, ये हो गया। फिर आप लिखेंगे शाम को वह फुटबॉल खेलता है, तो इन इवनिंग, या आप पहले लिख लो वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, FOOTBALL, ही प्लेज फुटबॉल इन इवनिंग, EVENING, ठीक है, इवनिंग, ये हो जाएगा ही प्लेज फुटबॉल इन इवनिंग। यही उसकी दिनचर्या है। दिस इज हिज में कैसे लिखेंगे, HIS, हिज। दिस इज हिज डेली, DAILY, डेली रूटीन, ठीक है, ROUTINE, दिनचर्या का बोलते हैं डेली रूटीन, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना डेली रूटीन, ठीक है। दिस इज हिज डेली रूटीन, डेली की DAILY ROUTINE, डेली रूटीन, क्लियर, दिनचर्या को बोलते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको एक एक करवा दे रही हूँ, नहीं तो आप कॉपी से लर्न कर लीजिए, ठीक है, अगर आपके हो रहे हैं तो। हाउ डज दैट डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, इन दोनों में से आपको एक करना है, तो मैं ये वाला करवा दे रही हूँ कि उसने मार्जी को स्कूल के बारे, जो स्कूल के टीचर होते थे ना पुराने, उनके बारे में क्या बताया था, ये आंसर बता दे रही हूँ, ठीक है। इधर से ये बता दूंगी, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉलेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, कहाँ कहाँ पर एवलिन ने परफॉर्म्स किया था जब ये म्यूजिक सीख गई थी ना, तो इन्होंने कहाँ कहाँ पे किया था। इसमें से ये कर लेते हैं, ये नहीं करवा रही, ठीक है, एक एक ही कर लेते हैं, बहुत है, चॉइस में मिला हुआ है। तो स्कूल के बारे में क्या बताया था टॉमी ने मार्जी को, तो यहाँ पे ही, टॉमी ही भी कर सकते हैं। ही सैड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने जो टीचर्स थे ना स्कूल के, उनके बारे में क्या बताया था, वॉज मैन, आदमी हुआ करते जो पढ़ाते थे, हु टॉट द स्टूडेंट, जो कि विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, इनसाइड अ स्पेलिंग बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, उसके अंदर पढ़ाते थे पहले के जो टीचर होते थे, ठीक है। दे टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप, और वो बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते थे बेटा, ठीक है, बिठा के, कैसे ग्रुप में बिठा के पढ़ाया करते थे। और आगे चाहो तो लिख सकते हैं एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क दिया करते थे साथ ही साथ, गेव देम होमवर्क, ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं इसके आगे, नहीं तो इतना सफिशिएंट है, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी बताई थी मैंने। एक स्पेशल बिल्डिंग के अंदर पढ़ाते थे, उनको ग्रुप में पढ़ाते थे, और गेव देम होमवर्क भी देते थे, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे शॉर्ट में। ये क्वेश्चन एवलिन वाला है, उन्होंने कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया था, उसका रीजन भी देना क्यों किया था। तो आप इतना लिख देंगे, सी परफॉर्म्स एट म्यूजिक कंसर्ट, यहाँ पे भी किया था। सी आल्सो परफॉर्म्स एट प्रिजन, उन्होंने जेल में भी किया था, ठीक है, एंड हॉस्पिटल्स में भी अपना परफॉर्म किया था म्यूजिक के बारे में जो उन्होंने सीखा था। ऐसा वो क्यों करती थी जेल में, हॉस्पिटल्स में, तो आप लिखेंगे वाई म्यूजिक, यहाँ पे बिकॉज लगा लेना, ठीक है। आप हॉस्पिटल्स के बाद यहाँ पे बिकॉज लगा लेंगे पहले, बिकॉज, क्योंकि वाई म्यूजिक के द्वारा वो सी वांट्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, प्यार और शांति, पीस, शांति को बोलते, प्यार और शांति का क्या मैसेज देना चाहती थी, संदेश देना चाहती थी, किसको, प्रिजनर्स, जो जेल में कैदी थे ना उसको, एंड सिक पीपल। और हॉस्पिटल में क्यों देती थी, क्योंकि वहाँ पे जो बीमार लोग थे उनको संदेश देना चाहती थी, ठीक है। इस तरह से प्यार और शांति का जो संदेश था, मैसेज, वो सब जगह फैलाना चाहती थी, इसीलिए जेल में प्रिजनर्स को देती थी। प्रिजन मतलब प्रिजनर्स, ठीक है, यहाँ पे कैदी हो जाएगा, प्रिजन मतलब जेल। और हॉस्पिटल्स में क्यों देती थी, क्योंकि वहाँ पे जो सिक पीपल होते थे, बीमार लोग, उनको, ठीक है, वहाँ तक ही मैसेज पहुँच जाए उनका। तो अब ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद। तो अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, एक इसका आंसर था टीचर वाला, एक ये था कहाँ कहाँ पे उन्होंने परफॉर्म्स किया था, प्रेजेंट में किया था, म्यूजिक कंसर्ट में किया था, और हॉस्पिटल्स में किया था। उसका रीज़न क्यों मैंने आपको बता दिया था, रीज़न क्या था इसका, ठीक है, क्योंकि वो मैसेज देना चाहती थी। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इस वाले में कौन कौन से आपको करवाऊँगी, इन दोनों में से एक करना, तो ये बता देती हूँ। मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी, और वो ऐसा क्यों सोचती थी कि पहले स्कूलों में बहुत ज़्यादा मस्ती हुआ करती थी, ये वाला, ठीक है, 4 मार्क्स का, ये बता दे रही हूँ इधर से। फिर उसके बाद ये
इसमें क्या दिया है, 4 लाइन्स की पोएम लिखनी है आपको, ठीक है। इसमें प्रिंट गलत होके आया, पर आपको क्या मिलता है पेपर में, या तो 4 लाइन्स की पोएम लिखो या फिर सेंट्रल आइडिया लिखो। तो आपको पोएम लिख देनी है कोई भी 4 लाइन्स की, ठीक है। जो पेपर में आई है वो नहीं लिखेंगे आप, एक्स्ट्रा अलग से अपने चैप्टर की कोई भी लिख देना, ठीक है। 4 लाइन्स की पोएम, ये चॉइस में मिलता है सेंट्रल आइडिया पोएम, तो कोई भी एक लिख देना, ठीक है। ऐसा नहीं आता पर आपको चॉइस में मिलेगा। उसके बाद इधर से शॉर्ट आंसर में व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, ये लॉस्ट चाइल्ड का चैप्टर सप्लीमेंट्री का फर्स्ट। जब बच्चे के पेरेंट्स खो जाते हैं तो उसकी दशा क्या थी, हालत क्या होगी थी, वो आपको बताने हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक, तो इसमें मैं ये करवा दे रही हूँ, फिर इन दोनों में से आपको ये वाला करवा दूँगी इधर, यही वाला लॉस्ट चाइल्ड वाला। बच्चे को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं था जो पहले था। बच्चे को हर चीज़ पहले अच्छी लग रही थी मेले में, जब उसके पेरेंट्स मना कर देते थे कोई भी चीज़ लेने नहीं दी। जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं तब उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं था, सिंपल सी बात है, उसके पेरेंट्स खो गए थे इसलिए वो बहुत दुखी था और बार बार अपने माता पिता को ढूंढना था। आप इस तरह से बना के लिखेंगे। पहले मैं आपको ये दोनों करवा दे रही हूँ इधर से, कंडीशन वाला शॉर्ट में और ये मार्जी वाला, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन। तो बच्चे कंडीशन आप लिखेंगे व्हेन द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब उसने अपने पेरेंट्स खो दिए इन द फेयर मेले में। ही वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी था। ही वॉज सोबिंग, सुबक सुबक के रोना होता है, सोबिंग सुबक रहा था बहुत ही, एंड वीपिंग और रो रहा था। इसके अगर आप चाहो तो थोड़ा और लिख दो, ही वॉज साउटिंग, वो चिल्ला रहा था, ही वॉज साउटिंग। एक लाइन चाहो तो बढ़ा सकते हो, ही वॉज साउटिंग माई फादर एंड माई मदर, ठीक है। माई मदर कर देंगे आप यहाँ पे। बार बार चिल्ला रहा था मेरे पिता कहाँ हैं, मेरी माता कहाँ है, ठीक है। बार बार यही कह रहा था। ही वॉन्ट्स, वो चाहता था क्या, माई फादर एंड मदर, ठीक है। यही बार बार चिल्ला रहा था, वो चिल्ला रहा था, बुरी तरीके से रो रहा था, ये हो गया। उसके बाद मार्जी को स्कूल क्यों पसंद नहीं थे और वो क्यों सोचती थी कि पहले स्कूल में मस्ती होती थी, तो इसका आंसर ये रहा। सी हेटेड द स्कूल वेरी मच बिकॉज सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, क्योंकि वहाँ पे उसको होमवर्क मिलता था रोज़ और टेस्ट पेपर, इसीलिए वो नफरत करती थी, ठीक है। यहाँ पे बैंड नहीं हैंड एंड है, ठीक है। फिर सी थॉट, उसने सोचा दैट द ओल्ड स्कूल्स, के पुराने स्कूलों में मस्ट हैव बीन फन, बहुत मस्ती हुआ करती होगी बिकॉज, क्योंकि द स्टूडेंट्स यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, क्योंकि पहले टाइम में क्या था उसमें भी बताया था ना आपको, ग्रुप में पढ़ाते थे बच्चों को बिठा के। द स्टूडेंट्स यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, मतलब बच्चे जो थे साथ में बैठते थे, लाफ्ड हंसते थे, यहाँ पे चाहो तो आप कर सकते हैं एंड लाफ्ड, LAUGHET, एंड लाफ्ड एंड टॉक्ड, बातें करते थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, इसीलिए उसने ऐसा सोचा था। क्यों, क्योंकि वो साथ बैठते क्लासरूम में। तो आप ये कर लेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें से ये करवा दिया चॉइस में, फिर आपको पोएम लिख देनी है, सेंटेड वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इधर से मैंने ये करवा दिया आपको, कंडीशन क्या थी बच्चे की। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हैं, ये वाला, इसमें से आप ये कर लेना लॉस्ट चाइल्ड, बच्चे की क्या हालत, मतलब इंटरेस्ट क्यों नहीं था, अभी मैंने आपको बताया था। आप लिखेंगे बिकॉज हीज पेरेंट्स हैड लॉस्ट, उसके पेरेंट्स खो चुके थे, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा। ही वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी था। ही वॉन्ट्स माई फादर एंड ही वॉज सेइंग, बार बार कह रहा था, क्या कह रहा था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। इस तरह से आपने जो शॉर्ट याद किए होंगे ना उसको बना के आप लिख देंगे थोड़ा सा, तो चल जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको पसंद आया कि समझ में नहीं, तो आप ज़रूर बताना। इसके बाद आपको साइंस का मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब भी टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, जो आपके साथ ही हों, पढ़ रहे हो, तो उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।